जय श्री श्याम, जय हिंद साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल अमिता एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम फर्स्ट ग्रेड की मैथ्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये टॉपिक है वो लगभग सभी एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन मेनली हम फर्स्ट ग्रेड को टारगेट करते हुए पढ़ रहे हैं। सारे ही टॉपिक पढ़ेंगे। तो जो ज्यामिति का पोर्शन दे रखा है फर्स्ट ग्रेड में, उसमें हमारे 5 ही पॉइंट दे रखे हैं। घनाभ, घन, बेलन, शंकु और गोला। इनका आयतन, क्षेत्रफल और इनको एक दूसरे को रूपांतरित एक दूसरे में करेंगे तो जो ठोस बनेगा उसका क्षेत्रफल, आयतन, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार से 2 टॉपिक इस ज्योमेट्री के हमारे सिलेबस में फर्स्ट ग्रेड में दे रखे हैं। तो हम सबसे पहले, आज हमारी फर्स्ट ही क्लास है तो हम घनाभ से स्टार्ट करते हैं। पहले हम घनाभ की बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अगर बेसिक हमारे समझ में आ जाएगा तो हम क्वेश्चन तो कहीं से भी बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगी भी कि इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मेनली ये है कि फर्स्ट ग्रेड में मेनली जो आर्ट्स वाले होते हैं उनको ये पढ़ने में दिक्कत आती है। साइंस वाले तो फिर भी कर लेते हैं। तो उनको टारगेट करते हुए मैं बहुत ही आसानी से और सरल भाषा में इसको समझाने का प्रयास करूँगी। तो चलिए, बिना देरी किए हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा घनाभ। तो घनाभ क्या होता है? इस प्रकार से घनाभ की आकृति होती है। जैसे हमारा एक कमरा मान लो घनाभाकार होता है, इसमें जो फलक होते हैं वो आयताकार होते हैं। तो देखो, घनाभ में 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक आयताकार होता है। 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक क्या होता है? आयताकार होता है। और किनारे कितने होते हैं? 12 होते हैं। और कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब आप इस डायग्राम में देखना, फलक का मतलब जो आमने सामने की दीवारें हैं ये फलक होती है। तो आप खुद इमेजिन करो कमरे को, खुद के घर में जो कमरा है उसको इमेजिन करो कि जो फलक कौन कौन से हैं आमने सामने के। मतलब 4 तो चारों तरफ वाले हो गए और एक छत हो गई, एक फर्श हो गया। इस प्रकार से फलक कितने हो गए? 6 फलक हो गए। अब देखेंगे किनारे 12 कैसे हुए। किनारे ये वाले होते हैं, तो ये काउंट करो। 4 तो ऊपर वाले किनारे हो गए, 4 नीचे वाले हो गए, और फिर एक एक ये इधर वाले बच गए, इधर वाले के एक बच गए। तो 8 और 4 12। तो इस प्रकार से 12 किनारे हो गए। और कोने होते हैं घनाभ में 8। एक कोना ये रहा, एक 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 ये रहा और एक ये रहा। इस प्रकार से हम फलक, किनारे और कोनों को आसानी से समझ सकते हैं। और जो विकर्ण होता है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रेखा होती है ना, उसे विकर्ण कहते हैं। विकर्ण से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन आते हैं और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो ज़्यादा आता है एग्जाम में कि विकर्ण क्या होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे देगा, इस प्रकार से। तो ये हमारी घनाभ से संबंधित बेसिक चीज़ें हो गई। इनको जानना हमें बहुत ज़रूरी है। ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है और ये ऊंचाई होती है। इतना जानने के बाद में हम इनके फॉर्मूलोज पे आएंगे, इनके सूत्रों को देखेंगे। तो घनाभ, एल का मतलब हो गया लंबाई, बी का मतलब हो गया चौड़ाई, एच का मतलब हो गया ऊंचाई। अब देखना, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये एल बी एच की शॉर्ट फॉर्म के रूप में हमने लिख दिया है और ये इधर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को इससे डिनोट करते हैं हम। इस प्रकार से घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। फिर घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। सूत्र हमें बिल्कुल याद रखने हैं, रटने हैं, ये समझ लो। सूत्र याद होंगे तो हम क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, इसलिए सूत्रों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। घनाभ का आयतन हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण हो गया लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर का अंडर रूट। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है हमने एल बी एच, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसी प्रकार होता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्योंकि घनाभ के जो चारों तरफ की चारों दीवारें होती है, जैसे कमरे को इमेजिन करो, कमरे की जो चारों दीवारें होती है वो हमारा पार्श्व पृष्ठ होता है। तो कमरे की चारों दीवारों मान लो, दीवारें मान लो, या फिर कमरा क्या होता है, घनाभाकार होता है, तो घनाभ की चारों दीवारें मान लो। या फिर कमरे का जो बीच वाला भाग होता है, किसी भी ठोस का जो बीच का भाग होता है उसे वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो हम इसको घनाभ का वक्र पृष्ठ भी कह सकते हैं। तो ये एक ही फॉर्मूला 3 चीज़ों को डिनोट कर रहा है। ये देखो, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी यही है, घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी यही है, और घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी यही है। तो हमारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दे और पूछे कि कमरे की
चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो होगा 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। फिर घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो वो होगा 2 कोष्ठक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस ऊंचाई। इस प्रकार से हमें ये फॉर्मूले, ये इतने ही है घनाभ के अंदर, ज़्यादा बहुत ज़्यादा डीप हमें नहीं जाना है, डीप कुछ है भी नहीं, बस इतना ही है। तो अगर ये चीज़ें हमें याद है ना, तो घनाभ से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा। और जो रूपांतरण वाले क्वेश्चन है वो हम बाद में कोई अलग क्लास में पढ़